नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। वीडियो है, इम्पोर्टेंट वीडियो है। काफ़ी आप लोगों के मैसेजेस हैं और दुनिया में भी काफ़ी कुछ घटित हो रहा है, जिसमें टॉप मोस्ट जो चीज़ अभी है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है वो है ईरान एंड इजराइल वॉर। ठीक है, इसका बड़ा इम्पैक्ट है जो कि आपने मार्केट में कल देखा, जिस प्रकार से मार्केट धराशायी हुआ और आपका गिफ्ट निफ्टी लगभग 230 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। दूसरी जो चीज है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है वो है सेबी के नए रूल्स। दोस्तों, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, इन्होंने क्या कहा है, क्या किया है, और ना ही मुझे कोई इतना इंटरेस्ट है। आप दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ का मुझे इतना कुछ नॉलेज है नहीं, है ना। जो होगा देखा है, जो एक्सपायरी हो, बस इतना मैं बोल सकता हूँ। वॉल्यूम मार्केट से थोड़ा सा घटेगा। ठीक है, एफ एंड ओ में जो जिस वजह से वॉल्यूम है, और ये अच्छी बात है, वॉल्यूम मार्केट से एफ एंड ओ का घटे तो मार्केट जो है स्टेबल तरीके से ऊपर नीचे करेगा, जो कि अब दिखता है ना आपको एकदम से दो दो तीन तीन बजे के बाद, क्योंकि हर दिन तो एक्सपायरी है। ठीक है, हर दिन तो एक्सपायरी है। हर दिन एक्सपायरी होने की वजह से क्या हुआ है, और लॉट साइज घटा दिए, 25 का लॉट साइज, 15 का लॉट साइज। तो इतने इतने कम लॉट साइज होने से क्या होता है, जिसके पास 1,000 रुपये भी हैं वो भी मार्केट में पैसा लगाता है। तो वो 1,000 रुपये तो कभी कामयाब हुए नहीं यार। एक दिन हो सकते हैं, 2 दिन हो सकते हैं, फिर उससे अगले दिन जो है निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए और पूरे हफ्ते में एक ही दिन वीकली एक्सपायरी होनी चाहिए। मेरा तो यही मत है। अब आप थर्सडे को रख लीजिए, फ्राइडे को रख लीजिए, और उसी दिन रख लो जितने भी आपने मिड कैप, बैंकेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी करना है, उस दिन फाइनेंस निफ्टी एक दिन होना चाहिए। बस सारे दिन नहीं होने चाहिए। डेली 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 एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा वोट है भाई इस चीज़ के लिए। हर दिन एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, और कोई ज़रूरी भी नहीं है हर दिन एक्सपायरी हो। ठीक है, एक या दो एक्सपायरी रखो यार, निफ्टी की रखो, बैंक निफ्टी की रखो, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए मार्केट की बात करेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से कल हमको है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अभी काफ़ी आप लोगों के मन में आएगा कि पिछली बार भी ईरान इसराइल का कुछ हुआ था, मार्केट जो है चकमा दे के नीचे की से ऊपर की तरफ भाग गया था। देखिए, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको जो इंडिकेशन मिल सकता, अगर क्रूड ऑयल, ठीक है, इसके प्राइस कंटिन्यूस ऊपर बने रहते हैं तो समझ लीजिएगा टेंशन बनी हुई है, और मार्केट उसको मतलब इम्पैक्ट लेगा उसका मार्केट। ठीक है, अगर क्रूड ऑयल ऊपर है तो मार्केट उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट लेगा। तो इंडिकेशन इसकी कि मार्केट गिरेगा, इसका कितना इम्पैक्ट होगा, क्या ये दोनों कंट्री लड़ पड़ेंगे, तो भैया आपको नज़र रखनी पड़ेगी ब्रेंट क्रूड पे, क्रूड डब्ल्यू डब्ल्यू टी आई क्रूड पे। इन दोनों को नोटिस करिए। इनमें अगर डेली बढ़ोतरी होती है 3-3 4-4%, तो समझ लीजिएगा टेंशन एस्केलेट हो रही है। ठीक है, अभी जैसे मैं देखूं तो ब्रेंट क्रूड चल रहा है आपका 74.50, 74.50। ठीक है, तो डेली अगर ये 3-3% 4-4% का इसमें राइज होता है, ठीक है, ब्रेंट क्रूड पे, तो समझ लीजिएगा स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आएगा। ये नहीं बढ़ता और खबरें ही आपको सुनने को मिलती रहती हैं। खबरें ही आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो भाई फिर कुछ नहीं होने वाला। वो बातचीत है, दोनों देश आपस में बातचीत करके सुलटा लेंगे, जैसे उन्होंने पहले सुलटा दिया था कि भैया हम हर तुम्हारे उसमें फुलझड़ी छोड़ रहे हैं, तुम उसको ऊपर से मार देना, हम इधर हल्ला मचा देंगे, हमारे देश में शांति हो जाएगी। तो वो उस प्रकार से कुछ हो जाएगा। तो वो सब उधर बातचीत जो है ना, वो क्रूड ऑयल आपको बता देगा कि भैया क्या होने वाला है। ठीक है, फिलहाल जो स्ट्रक्चर की बात करें, मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, तो उसको एक बार डिस्कस करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम डिस्क्लेमर। इसको जरूर देखिएगा क्योंकि लेवल्स की बात होने वाली है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। तो उसके लिए जो भी मैं ड्रॉ करूंगा, जो भी मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा, जो भी चार्ट पे डिस्कस करूंगा, वो मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, बाई सेल रिकमेंडेशन किसी को भी इस वीडियो के द्वारा नहीं दी जा रही है। चलिए चार्ट पे आते हैं दोस्तों। तो हम एक चीज़ देखेंगे, जो मार्केट नीचे से ये चला है यहाँ से अप्रैल मई के बाद से, तो वो एक रेंज में चला है, ऊपर नीचे एक चैनल में चला है। ठीक है, अब इस चैनल में जो नीचे की तरफ यहाँ पे इसने 2 बार सपोर्ट लिया है हाल फिलहाल के दिन में। एक बार ये लिया है एंड एक बार ये लिया है। तो अगर ये नीचे आता है तो फिर ये इसी जगह आके ब्रेक मारेगा। जो इसका ब्रेक है, जो ये गाड़ी ऊपर से चली है, वो यहीं आके मारेगा। अब ये ब्रेक लगेगा कैसे, कहाँ तक। अब देखिए 230 पॉइंट का जो गिफ्ट निफ्टी डाउन, अगर मैं उसको एग्जैक्ट
यहाँ से काउंट करने की कोशिश करूं तो आप कहीं पे खुल रहे हैं 25,550 के आसपास, है ना। इसके आसपास आप खुल रहे हैं तो आप कहीं यहीं पे खुल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे तो मैं एक बार एक लाइन डालता हूँ, करेक्ट 25,550 पे, ये ठीक है। और ये जो एरिया है, ये वाला और ये पूरा ये एक सपोर्ट का काम करेगा। एक और लाइन हम डाल देते हैं यहाँ, ठीक है। नीचे का नंबर है 25,440, ये ऊपर का नंबर है जहां पे मार्केट खुलने की कोशिश करे शायद 25,550। तो ये जो नीचे से लाइन जा रही है ना, ये अगेन इसको सपोर्ट देगी। और ये भैया इस लाइन ने बहुत, ये पूरा जो ये वेव है, ये जो है ना जिसको वेव बोलते हैं, ट्रेंड बोलते हैं, देखिए इससे पहले मार्केट किस उसमें चल रहा था, कौन सी वेव में चल रहा था, इससे पहले मार्केट चल रहा था इस वेव के अंदर, ठीक है। और एक्चुअली तो ये है, इसको भी मैं डिलीट मारता हूँ इस, अब देखिए, ठीक है, तो ये एक वेव थी, ये पूरी एक वेव, इस वेव, इस यहां से लेके यहां तक का ये ब्रेकआउट आया है, ठीक है। ये वाला ब्रेकआउट आया, तो जो चैनल अभी मैंने आपके साथ फिलहाल ड्रॉ कर रखा था। अब मैं फिर से अगर डेली चार्ट पे चलता हूं तो सपोर्ट देखिए कब कहां से है, ठीक है। तुम अभी एक बार पीछे को हो जाओ, ये तो इसका सपोर्ट हमेशा रहा है, ये इलेक्शन का वो क्या कहते हैं ब्रेकडाउन, एक ही कैंडल नीचे क्लोज हुई, अगली कैंडल अंदर जाके चली गई, ठीक है। यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट। अब जो ये यहाँ अगर सपोर्ट देने आता है तो ये नंबर निकल के आते हैं जो जस्ट अभी आपके सामने मैंने ड्रॉ किए थे, 2550 से 25,440। यहाँ आके देखना पड़ेगा आपको कि निफ्टी क्या कर रहा है। शॉर्ट की तो मैं सलाह नहीं दूंगा जब तक आपको नीचे की तरफ ये क्लोज ना करता हुआ दिखे, ठीक है। रेड कैंडल तो 25,400 इस जोन में अगर है भाई, आप लेके बैठे हो पुट, तो भैया एग्जिट कर लीजिएगा। 25,400, 440, 450 के आसपास एग्जिट कर लीजिएगा अगर आपकी कोई पुट शूट है तो। फर्दर आपको सेल भैया जब तक ये यहाँ पे इस प्रकार से रेड कैंडल नहीं बनाता, ऐसी कोई रेड कैंडल नहीं बनती, ठीक है, इस चैनल के नीचे की तरफ। और ये फ्राइडे को भी बनी रहनी चाहिए, क्यों? फ्राइडे को अगर ये रेड कैंडल इसके नीचे बन जाती है तो हम ये वीकली चार्ट पे जाके देखेंगे कि जो ये ट्रेंड यहाँ से चल रहा है, ये ब्रेकडाउन हमें इसी प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो नीचे की तरफ हमें कहाँ तक मार्केट मिलता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये कहाँ पॉसिबल होगा, जब मार्केट कह लीजिए 25,400 के नीचे जाके फ्राइडे वाली कैंडल को क्लोज करेगा। ये बड़ा ट्रेंड जो है चेंज होगा, ये बड़ा ट्रेंड जो पिछले 4-5 महीनों से चल रहा है, ठीक है। तो ये है दोस्तों निफ्टी। उसी केस में जब आपको कल एक इधर गैप डाउन होता हुआ दिखता है, ठीक है, इधर कहीं खुलता हुआ दिखे, उसी केस में। अदरवाइज जो ये कैंडल यहाँ बनी है, आ, अब देखिए गैप गैप अप होगा, अभी तो जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कल खुलता कहाँ है वो बड़ा ओपन है, अब कहीं कहीं खुलेगा ही अगर ये 25,700, ठीक है।
मिड में, तो फिर आपको आवरली चार्ट पे जाके देखना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। वैसे तो सपोर्ट जो है, एक छोटा सा ब्रेक आप 650 के आसपास कह सकते हैं, फिर नीचे की तरफ ये आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, इस पूरे एरिया में कोई सपोर्ट नहीं है, फिर सपोर्ट यहीं पे है जो लाइन मैंने आपके पास ड्रॉ की है। तो इन एनी वे ये अगर ये 25,730 के नीचे कहीं रहता है तो डेफिनेटली ये इसके आसपास कहीं जाके ही टूकेगा, 25, 550, 650, ठीक है। तो वो हमको देखना पड़ेगा, और पहले 15 मिनट की कैंडल कौन सी बनती है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि 730 के नीचे खुला है तो भैया कर दो शॉर्ट 550 के, ठीक है। वो खुलेगा जस्ट खींच देगा ऊपर, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगी, एक ऐसी विक दिख जाएगी, ऐसी एक विक दिख जाएगी कैंडल यहीं पे इसी रेंज में आके फिर पूरे दिन टाइम पास कर लेगा। ऐसा भी तो कल की ओपनिंग पे ध्यान दीजिए, कल की ओपनिंग कहाँ होती है। फिलहाल जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो वो जिस जगह ओपन होता हुआ दिख रहा है, तो वो एक सपोर्ट एरिया है भाई। ये पूरे 150-200 पॉइंट का एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। 25,550 से और 25,400 तक मैं और थोड़ा 30-40 पॉइंट नीचे ले लिया है, क्योंकि करेक्ट फिगर भाई, ये थोड़ा सा अगर मैं नीचे को ड्रॉ करूं तो 400 ही आ जाएगा, है ना, यहाँ से। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये निफ्टी में दिख रहा है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी की बात करें अगर, बैंक निफ्टी में ये जो है, देखिए ये पूरी सपोर्ट, जहां जहां क्लोजिंग मिली है ये पूरा सपोर्ट एरिया ही है, ठीक है। ये लाइन चार्ट पे अच्छे से दिख जाएगा आपको ये चीज़, ये 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 ठीक है। ये ऊपर से आएगा, इधर इधर मैक इधर तक जा सकता है, पर ये जो एरिया है ये वाला, इट इज एडवाइज दैट डोंट ट्रेड हियर, ठीक है। यहाँ कहीं पे टाइम पास करके ऐसे ऐसे करके ऐसे चला जाता है तो भाई ये शॉर्ट का कैंडिडेट है। और फिर मेरे हिसाब से तो 2024 का बैंक निफ्टी में टॉप लग चुका है, ठीक है। ये अगर इस एरिया को तोड़ के यहाँ से नीचे की तरफ चला चला जाता है तो भाई 2000 अगले 2-3 महीने फिर तेजी नहीं हो सकती बैंक निफ्टी, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत बहुत दिन गुजारे हैं इस एरिया के अंदर। यहां से अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो नया एटीएच, तो इसको ट्रेड करने के लिए 52,800 इज द की लेवल, ठीक है। की लेवल ये वो नंबर है जो इसको इसमें इस दलदल में घुसने से बचा रहा है। इस दलदल में घुस गया ये, तो ये कितने दिन बिताएगा। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं दलदल, ये देखिए आप यहाँ काउंट करोगे आप थक जाओगे, ये कितने दिन है। ये देखिए, ठीक है, पूरा का पूरा 15 जुलाई से लेके ये अगस्त के मिड तक आ गया था। तो ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा अगर ये 52,800 के नीचे ट्रेड करने लगेगा। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, इसके बीच में ऐसे तोड़ के ऐसे जाएगा, भैया ये बहुत नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ से इसको पार करके ऊपर निकला था, ठीक है। तो इन एनी केस जो बुल्स है भाई, उसको चाहिए कि कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बने जो इस प्रकार से जाए, वही इसके लिए अच्छा है अगर इसे और ऊपर जाना है। बट अगर ये इस पूरे जोन को जैसे यहाँ से तोड़ के नीचे आया था, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी बैंक निफ्टी के लिए, फिर बैंक निफ्टी को जो है कष्ट पैदा हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में अगर ये 52,800 को नहीं ब्रेक करता, ऊपर की तरफ रहता है, तो यहाँ पे बुलिश ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि आपका जो CMP है वो 52,900 के आसपास है, और आपका जो रिस्क है वो बड़ा छोटा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्टॉक्स की भी चर्चा कर लेते हैं। इसी स्टॉक में देखिए चाइना का मार्केट पूरा ऊपर है, तो जो स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं जो चार्ट पे मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, कल इन पे नज़र रखिएगा। ये जो स्टॉक्स हैं, हैंग सेंग, ये सब अगर ये अच्छे खासे 5-5, 6-6% ऊपर है भाई, तो 761 है आपका हिंडाल्को का प्राइस, ये 780 तक दिखाने का दमखम रखता है।
थर्सडे ऑब्लिक फ्राइडे, 2 दिन में ही, ठीक है, 2 दिन में ही। और अगला स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है वो NMDC ऑलरेडी, ठीक है, NMDC ये भी मुझे अच्छा लगता है। इसने भी बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया, इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई टाइम पास हो सकता है बट अल्टीमेटली 248, 252 एंड 260 तक ये चला जाएगा टाइम पास कर करके के ऊपर की तरफ, ठीक है। इसमें SL रखिए आप, ये जो रेड कैंडल बनी है इसके नीचे जाके क्लोज ना कर दे। ये 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 सपोर्ट रहेगा आपका 238 इसके आसपास, है ना। बाकी 260 तक के टारगेट है NMDC के। इस पूरे में एक वेदांत अच्छा लगता है, वेदांत बहुत बढ़िया लगता है, 516 के आसपास है, ठीक है। ये इसने ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है 522 और 532 ये दो टारगेट आपको वेदांता दिखा सकता है। देन टाटा स्टील मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। ये पूरा पैटर्न जो इसमें यहाँ बन रहा है ये ऐसे ही कंप्लीट होगा। तो 185 तक के भाव टाटा स्टील के स्विंग में आपको दिख सकते हैं, स्विंग में, ठीक है। तो ये स्टॉक है जिन पे नज़र है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव है तो भैया ये भागेंगे, ठीक है, ये चलेंगे। तो इन पे नज़र रखिएगा। बियर स्टॉक कौन से हैं दोस्तों, मैं ज़रा ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मार्केट बिल्कुल नेगेटिव रहता है और बियर स्टोन में रहता है तो हम देख लेंगे कौन से हैं। अभी फ़िलहाल तो मेरी नज़र है नहीं, ठीक है। जहाँ नेगेटिविटी है ज़्यादा, कल से उनको ट्रैक करना शुरू कर दूंगा मैं, अगर मार्केट ठुकता है तो कल भी, ठीक है। चलिए एनीवे दोस्तों, फिलहाल तो मेरा यही है नेगेटिव स्टॉक्स ट्रैक करने के लिए। अगर ये 25-400 को तोड़ के नीचे जाके ट्रेड करने लग जाता है, वहां से जरूर मेरी नज़र चढ़नी शुरू हो जाएगी कि भैया कौन सा सेक्टर पिट रहा है। हो सकता है ऑटो हो, ठीक है, बहुत नाजायज भाग चुका है। हो सकता है IT हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। जो सेक्टर ठुकेगा उसके स्टॉक्स पकड़ेंगे। फिलहाल स्टील मेटल्स अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। चाइना ने स्टिमुलस दे रखा है तो ये भाग भी चुके हैं काफ़ी नीचे से, काफ़ी प्रॉफिट हम बना भी चुके हैं इनमें, और बनाएंगे क्योंकि पैटर्न के हिसाब से तेजी थोड़ी और बाकी दिखती है, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है डिजर्व करता है बंदा तो लाइक का बटन दबाइए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।